अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये। और उससे पहले हम मुसलसल तनासुब के बारे में जानते हैं कि ये मुसलसल तनासुब क्या होता है। तो जबकि लास्ट वीडियो में हमने इसका चौथा मुतनासिब, तीसरा और इसी तरह से वस्फ़ तनासुब को फाइंड आउट किया। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल के बारे में पहले डेफिनेशन इसकी जान लेते हैं। इफ थ्री क्वांटिटीज, अगर तीन मिकदारें आपके पास इस तरह से हों, ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, देन वेयर ए इज फर्स्ट, बी इज मीन एंड सी इज थर्ड प्रोपोर्शनल, देन ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। मीन टू से इसको अंडरस्टैंड करें अगर इजी वे में। ए बी सी अगर आपके पास तीन रकमें इस तरह से दी जाएं और आप उसको इस तरह से उसका लिंक बना लें, रिलेशन बना लें। ए रेशो बी मीन्स फर्स्ट वैल्यू एज ए रखें और बी को एज ए मीन रखें। मीन में मीन्स आपकी दोनों वैल्यू आ जाएंगी, दरमियान वाली बी, और लास्ट में जो है वो आपकी थर्ड जो इसकी प्रोपोर्शनल होगा वो आपके पास सी होगा। तो देन इस तरह का जो रिलेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। तो इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करके मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो बस इसका एक ध्यान रखें, तीन वैल्यूज गिवन है आपके पास, क्वांटिटीज जो है इसमें फर्स्ट उसी तरह से आ जाएगी, सेकंड वाली को हमने 2 टाइम दरमियान में राइट करना है और थर्ड जो है वो आपके पास सी आ जाएगी। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने राइट कर दिया है। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। मुसलसल तनासुब में जो वेरिएबल आ रहा है एक्स या कोई भी जो वेरिएबल है, पी है, क्यू है, जो भी है अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल आप इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल की जो डेफिनेशन अभी हमने रीड आउट की है उसी को अप्लाई करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, लेट्स से इसको रिलेशन में राइट कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5 प्रोपोर्शनल आएगा। मीन में हमने पी को 2 बार लिखना है, दरमियान वाली वैल्यू हमारी एज ए बी जो हमने अभी देखा, तो दरमियान में जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 बार लिखा जाएगा, आगे ये प्रोपोर्शनल लगा के फिर से पी, और रेशियो में आ जाएगा 45, लास्ट में ही आ जाएगी आखिरी जो इसकी वैल्यू है। दोबारा देखें, ये 5 पी एंड 45 ये तीन वैल्यूज हमें गिवन है। तो पहली 5 जो है वो हमने उसी तरह लिख दिया, उसके बाद रेशो लगा के दरमियान वाली वैल्यू, दोबारा से फिर दरमियान वाली, मीन्स जो भी मिड में आएगी उसको एज ए मीन वैल्यू आपने 2 बार लिख देना है, और जो तीसरी है उसको लास्ट में लिख देना है। इसके बाद आपको याद होगा हमने इससे लास्ट क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज किए हैं वो कर रखे हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम वैल्यू से। तरफैन का से ज़रा बराबर है वस्तैन का से ज़रा, तो प्रोडक्ट ऑफ अगर हम इसका मीन लिखें, वस्तैन का से ज़रा बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू यानी तरफैन का हासिल ज़रब। तो बाई फार्मूला वस्तैन और तरफैन इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू है हमारे पास, पी को जब पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी की पावर 2 बन जाएगा, और इसी तरह ये 5 और 45 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 45 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 बार 25 और 5 4 बार 20 और 2 22, ये 225 हो जाएगा, पी की पावर 2 आ जाएगी। जबकि हमने वैल्यू निकालनी है पी की, ये स्क्वायर कैंसिल करने के हम स्क्वायर रूट राइट करेंगे दोनों तरफ, तो ये पी आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और 225 जो सॉरी ये 15 का स्क्वायर बनता है, तो ये 15 प्लस माइनस में हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब इसका ये सेकंड पार्ट हमारे पास है 8x एंड 18। तो इसकी भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन हमने उसी तरह राइट करना है, रेशो लगा के दरमियान वाली वैल्यू को 2 बार राइट करना है, प्रोपोर्शनल के दोनों तरफ मीन में लिखेंगे x को, और थर्ड प्रोपोर्शनल में हमने 18 को एंड पे राइट कर दिया। अब भाई फार्मूला मीन एंड एक्सट्रीम फार्मूला इसको राइट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू मीन्स वस्तैन का हासिल ज़रब, ये दोनों दरमियान में वस्तैन इसको बोला जाएगा। तो इन दोनों को जब ज़रब करेंगे तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी, 1 और 1 x की पावर 2 हो जाएगा। और एक्सट्रीम में मीन्स तरफैन का जो है वो 8 और 18 है हमारे पास। तो 8 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 बार 64, ये 4 आएगा 86, और 8 1 बार 8 और 6 हो जाएगा 14, 144 x की पावर 2 के इक्वल आ रहा है। जबकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे x का स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ,
1/2 भी ले सकते हैं, तो ये इसका कैंसिल हो जाएगा। और जबकि 144 का जो स्क्वायर रूट है ये होता है 12 प्लस माइनस 12, और ये इसको आप यूजिंग कैलकुलेटर भी राइट कर सकते हैं। सिंपल आप लिखेंगे स्क्वायर रूट और 144 लिखेंगे तो इस तरह से ये 12 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 12। जबकि हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। तीसरा पार्ट इसका गिवन है 12 इंटू 3p माइनस 6 एंड 27। तो इसका भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल हम लगाएंगे, तो 12 लिखेंगे और ये 3p माइनस 6 को 2 बार दरमियान में लिख दिया। इसके बाद ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा और रेशो 27 आ जाएगी। तो इनको भी इसी तरह से मीन वैल्यू को आसी तरह मीन्स 3p और माइनस 6 लिखेंगे, 2 बार आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 2। मीन जब इसको इससे ज़रब करेंगे तो ये 2 वैल्यू की पावर हम 2 लिख देंगे। और इसी तरह ये 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो 12 को मल्टीप्लाई किया 27 के साथ तो ये आंसर आ गया 324 आंसर आया। 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए अगेन सेम मेथड है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। स्क्वायर रूट आपने ले लेना है अगेन इसी तरह। तो इसका लिखें आंसर का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। आंसर का बटन क्लिक करें, इक्वल करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। मीन्स 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। अब फर्दर हमने इसको p के लिए सॉल्व करना है यहाँ से। तो ये प्लस माइनस में 2 वैल्यूज़ आ रहा है, तो 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18 प्लस में और एक बार माइनस में अलहदा से हम राइट करेंगे इसको माइनस 6 और इज इक्वल टू माइनस 18। तो p के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस का 6 इस तरफ शिफ्ट करने से प्लस का 6 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। 18 प्लस 6 को ऐड किया तो ये 24 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ डिवाइड करने से ये आ जाएगा। 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 8 3 टाइम 24 होता है, 8 3 बार 24। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा इसी तरह से इसका भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये माइनस का 6 इधर अगर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 18 ऑलरेडी हमारे पास है, ये 16 आ गया प्लस में। 18 से 6 माइनस करेंगे, माइनस का 12 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ डिवाइड होगा तो ये p का 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 4 3 टाइम 12 तो ये 4 आ जाएगा। सो -4 एंड 8 जो है ये 2 रिजल्ट्स हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल के लिए। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7 इंटू m-3, 28। अब इसमें भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का यूज़ करते हुए मैंने इसको राइट कर रखा है। फर्स्ट 7 आ जाएगा और दरमियान में m-3 जो है इसको हम 2 टाइम राइट करेंगे प्रोपोर्शनल के दोनों तरफ, जबकि लास्ट में 28 लिखा जाएगा। तो सेम फार्मूला है, इसमें मीन वैल्यू हमारे पास आ रहा है m-3। जब ये 2 टाइम आएगा तो इसका होल स्क्वायर राइट कर देते हैं और इसी तरह 7 को हमने 28 से करवाना है मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 28 तो ये बन जाएगा 196। m-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और जबकि इसको हम स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 196 का स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर रूट आंसर 16 का 14 आ जाएगा हमारे पास। m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। और अगेन जिस तरह अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया इसको एक बार प्लस माइनस में सॉल्व करेंगे m के लिए। तो क्या लिखेंगे इसे हम m-3 14 प्लस के लिए और अगेन हम राइट करेंगे m-3 -14 के लिए। तो यहाँ से माइनस का 3 इस तरफ शिफ्ट करने से प्लस का 3 हो जाएगा और 3 + 14 ऐड करने से 17। तो ये m की फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू यहाँ से आएगी -14 + 3 हो जाएगा शिफ्ट इस तरफ आने से, और -14 से +3 करेंगे माइनस का 11, तो ये सेकंड रिजल्ट आ गया। तो ये 2 रिजल्ट्स इसके भी आ गए। तो ये था आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।